बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द कमाल मीडिया और मैं हूं ख्वाजा अफजल कमाल। मेरे आज के इस शो में, कस्बे कमाल के इस शो में मेरे साथ मुल्क के मारूफ शायर डॉक्टर जवाद जाफरी साहब मौजूद हैं। मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। शुक्रिया ख्वाजा साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को बुलाने का मकसद ये था कि हम इनसे बात करें, इनकी ज़िंदगी के अहवाल को जानें और अपने सुनने वालों को हम इनकी ज़िंदगी को जानते हुए कुछ समझाने और कुछ सिखाने की कोशिश करें। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी का, इब्तदाई ज़िंदगी का अहवाल। आपके कोई लड़कपन का, बचपन का कोई खुशगवार और दिलकश वाक़या। अच्छा, मैं आपको हैरत की बात है कि मुझे अपनी बचपन की कोई शरारतें कुछ याद नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि मैं शरारतें करता भी नहीं था। अच्छा, उसकी वजह ये कि मैं एक बहुत यानी सोबरली बिहेव करने वाला बच्चा था शुरू से ही। ओके। अच्छा, जबकि उसके बिल्कुल बरक्स जवानी में मैं बहुत खुश तबा था जी। मेरे दोस्त बताते हैं कि जवानी के दिनों में जब वो बातें सब हम जो हंसी मजाक की आती हैं ना सामने, तो वो बताते हैं तो मुझे हैरत होती है। अच्छा, ये बातें हम करते थे। और फिर मैं जब इस पेशे में आया हूँ अपने में, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ मैंने ज़िंदगी बसर की। यानी गोया आपको ये कहीं याद नहीं पड़ता कि आप कहीं ज़िद करते थे, आप कहीं कोई टॉफ़ी के लिए, कोई कैंडी के लिए, कोई जैसे अमूमन बच्चे ज़िद करते हैं, आप कभी? मुझे नहीं लगता कि मेरे वालिदैन ने कभी इन चीज़ों के लिए मुझे रुलाया हो। दैट कैन बी आइडियल। वाओ, दिस इज़ रियली डिफरेंट। हाँ। उसके बरक्स मुझे याद है कि मुझे तो अपने मतलब लड़कपन में बाकायदा एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता था, और मेरे डैडी जो हैं वो मुझे सख्त जो है ना उनके ऊपर उनका मेरे ऊपर एक आय था। वो कहते थे कि भाई मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जाना, दिन में ओके, और नमाज के लिए उठाना। अच्छा, है। ये बड़ी हैरान कुन बात है जी कि हम भाइयों में 2-3 भाई ऐसे हैं कि जो शाम के बाद घर से नहीं निकलते, और आप उनमें से एक? मैं हूँ। अच्छा, मैं कभी मगरिब के बाद कोई बहुत गैर ज़रूरी काम ना हो, यानी बहुत ज़रूरी काम ना हो, तो फिर मैं निकलता हूँ। अदरवाइज़ जो एक आदत है ना भटकने की और आवारगी की, और कभी वो नहीं था। वो नहीं थी। वो हमारे वालिद की को भी हमने शाम के बाद घर से बाहर नहीं देखा। माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ मेरे भाई हैं, एक आध, वो माशाल्लाह सारे शाम होनी है तो उन्होंने फिरना है इधर उधर। अच्छा, इवन मैं शायर था, और शायरों की आवारगी तो आपको मालूम है ना। नहीं, वो मैं मशहूर होती है। अवाइल की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जब आप शायर नहीं थे, हाँ, तो उस वक्त गोया आपने बताया कि आप एक संजीदा और सुलझे हुए बच्चे थे। गोया हाँ, संजीदा कहीं था। घर वालों को आप पे एनर्जी ज़ाया नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल नहीं। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब आप ज़ाहिर लड़कपन से आहिस्ता आहिस्ता जवानी की तरफ बढ़े, तो फिर आपका गोया शायर चूँकि पैदाइशी होता है, तो ये शेरी सफ़र का आगाज़ जो है ये कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ उसके बारे में बताइए। अच्छा, ये जब मेरे दिल की शाख पे शेर की कॉम्पल फूटी ना, तो मुझे एकदम एहसास हो गया कि मैं कोई ख़ास बच्चा हूँ। अच्छा, और कुदरत मुझसे कोई उस ख़ास काम वक्त लेगी। कोई एज स्पैन क्या था? मुझे लगता है 7वीं-8वीं में ही ये तजुर्बा मेरे साथ ये वारदात हुई। अच्छा, गोया आप कोई 13-14 साल के थे। हाँ, और हैरत अंगेज़ तौर पे जब शेर कहना शुरू किया, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मसलन सबसे ज़्यादा उन दिनों मुझे तन्हाई जो है वो बहुत पसंद थी। और मैं अकेला हो गया अचानक। यानी कहीं आप वो अंदर ही अंदर से कोई एक डेलिब्रेशन का जो है। हाँ, अचानक ही मुझे मालूम हुआ कि मैं बहुत अकेला हूँ, और जैसे मेरा कोई हम ज़बान नहीं। वो जो ख्वाजा साहब ने कहा ना, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं होता। हाँ, तो लगता था कि जो मेरे दिल पे उतर रहा है इसको कोई नहीं जानता, कोई समझने वाला नहीं। और एक यानी अच्छा, इससे मेरी वालदा बहुत घबरा गई।
ہاں کہ بچہ میرا جو ہے یہ گمسم ہو گیا، ڈفرینٹ جو ہے وہ بیہیو کر رہا ہے. اچھا بیہیو اس طرح میں کرتا تھا کہ اگر وہ فرض کریں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو میں ایک دوسرے کمرے میں، اگر میری والدہ وہاں آئیں تو میں اٹھ کے ذہن میں. تو کوئی جو ہے نا الہام کی سی کیفیت جو ہے عموماً جو شعراء کے ساتھ ہوتی ہے، آمد کہہ لیں، آمد کی ایک کیفیت. ہاں مطلب وہ ایک کہیں ابتدائی شکل جو ہے اس کی. اچھا وہ پک رہا تھا کچھ نا، یہ تخلیقی ہنڈیا جو تھی نا وہ آنچ پہ رکھ دی گئی. تو پہلا شعر کب ہوا سر؟ اچھا اب میں پہلا شعر سناتا ہوں آپ کو. ارے واہ. جب میں نے پہلا شعر کہا تو وہ ارد گرد مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کن لوگوں کو سناؤں. اچھا میرے کلاس فیلو وہی لاپرواہ سے لڑکے، مطلب ہنسنے کھیلنے والے، یہ وہ. میں نے کہا یہ بہت سنجیدہ کام ہے، مشکل تھا اس وقت رازدار کسی کیا کو جائے، اس ڈھونڈنا. کا نا کس کو رازدار بنایا جائے. بہرحال وہ قریبی شہر میں، اچھا گاؤں تھا وہ، اور وہاں آپ کو معلوم ہے دور دور تک دوسرا آپ جیسا ہوتا نہیں. شہر میں تو ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ سبھی لوگ جن پہ کوئی تخلیق کی یعنی تخلیق واردات ہوتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ دور دور تک اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. اچھا وہ شعر میرے ذہن میں جو پہلا آیا تھا وہ تھا کہ بچا سکا نہ میں شعلوں سے وہ پھٹا کمبل. Oh my God. بچا سکا نہ میں شعلوں سے وہ پھٹا کمبل، جو شب کو گود میں لیتا تھا مجھ کو ماں کی طرح. واہ واہ واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوں، گویا 13-14 سال کی عمر میں اتنی خوبصورت ڈکشن گویا آپ کو مل چکی تھی. ہاں. اچھا پھر وہ ایک بار نا قریبی کسی چھوٹے سے قصبے میں ایک مشاعرہ تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ بھی وہاں چلو. تو گویا یہ بات گھر سے باہر نکل گئی. باہر نکل گئی. واہ واہ واہ. خوشبو پھیل گئی. واہ. اچھا وہاں جا کے میں نے جب یہ غزل سنائی، یقین مانیے کہ اس شعر کو پتہ نہیں کتنی لا تعداد مرتبہ شاعروں نے سنا اور انہوں نے پیشگوئیاں کر دیں کہ ایک بہت اچھا شاعر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے یا آنے والا ہے. تو یوں گویا یہ آئس بریکنگ ہو گئی اور آپ پہ یہ عقدہ کشائی ہو گئی، اور گویا ابتدا میں ہی اس زمانے میں یہ ایک طرح سے پبلک ہو گیا کہ جواز صاحب جو ہیں، ڈاکٹر جواز، اب آپ ظاہر ہے یہ نوجوان بچہ جو ہے یہ آنے والے وقت کا ایک سرکردہ شاعر ہے. ہاں میرے بارے میں بعد میں بڑے اچھے اچھے شاعروں نے پیشگوئیاں کی کہ یہ شاعر جو ہے مستقبل میں ایک بہت نام کمائے گا یا بہت مختلف یا منفرد. خواتین حضرات، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا جو سیگمنٹ ہے جو آگے بڑھے گا، ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے تو بہت مزہ آنے والا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور کچھ ہی وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.